नेपाल का आंदोलन जो रहा वो सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, एक तूफान बना जिसने नेपाल की सियासत की जड़ों को उखाड़ फेंका। युवाओं का गुस्सा इतना बढ़ा कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। मंत्री जो है मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है वो नेपाल से निकल रहे हैं, सोशल मीडिया बैन को हटा दिया गया है, प्रधानमंत्री लोगों को चिट्ठियां लिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या देर हो गई साहब, और क्या सरकार ये भूल गई कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नेपाल में इस वक्त हालात बेकाबू है, जनता सड़कों पर उतर गई है, सरकार के खिलाफ गुस्सा हिंसा में बदल चुका है, मंत्रियों के घर जला दिए गए, बैंक को आग के हवाले कर दिया गया और कई मंत्री हेलीकॉप्टर से भागने पर मजबूर हो गए। नेपाल की गलियों में सिर्फ एक ही नारा गूंज रही है, अब जनता जग चुकी है, अब हमारा हिसाब होगा। नमस्कार, मैं हूं अमरजीत अम्बेडकर। चलिए आपको दिखाता हूं नेपाल का वो नजारा जिसने पूरे दुनिया को हिला डाला। नेपाल के ये तस्वीर सिर्फ एक विरोध नहीं है, ये उस जनता की आवाज है जिसने सालों का दर्द झेलकर अब क्रांति का रास्ता चुना है। सवाल ये है कि नेपाल की सरकार इस जनसैलाब को थाम पाएगा या फिर इतिहास गवाह बनेगा कि सत्ता से ज्यादा ताकतवर जनता की आवाज होती है। नेपाल इन दिनों किसी जंग के मैदान से कम नहीं दिख रहा, जहां कभी मंदिर की घंटियां और शांति की बातें सुनाई देती थी, आज वहीं से नारों की गूंज और आग की लपट उठ रही है। जनता अब सड़क पर उतर चुकी है, लोग कह रहे हैं बस बहुत हुआ, अब हिसाब चाहिए। भ्रष्टाचार, महंगाई और नेताओं की बेईमानी ने जनता का सब्र का बांध तोड़ दिया है। काठमांडू से लेकर तराई तक हर गली में भीड़ है, कहीं पत्थर फेंके जा रहे हैं तो कहीं सरकारी इमारतों को तोड़ा जा रहा है। भीड़ ने कई मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया, सरकारी गाड़ियां जला दी गई। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि मंत्री अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में लटककर राजधानी से भाग रहे हैं। जनता खुलेआम कह रहा है तुम्हारा पापों का घड़ा भर चुका है, अब भागोगे कहाँ, ये धरती हमारी है। लोग सिर्फ नेताओं पर ही नहीं रुके, बैंकों में आग लगा दी गई, क्योंकि जनता का आरोप है कि इन बैंकों ने नेताओं के साथ मिलकर गरीबों को लूटने का काम किया है। सरकारी दफ्तर के बाहर भीड़ ने कब्जा कर लिया है। नेपाल के राजधानी इस वक्त धुआं में बदल चुका है। सबसे डरावना नजारा वो रहा जब जनता ने कई नेताओं को सड़क पर घेर लिया, कहीं गलियों में कहीं नदियों में नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। नेता लोग चिल्ला रहे थे, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे, अब जनता जग चुकी है, पीछे हटने वाली नहीं है। नेपाल की सरकार पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या अब भी सत्ता बच पाएगी? जनता कह रही है विरोध नहीं क्रांति है। नेपाल के ये तस्वीर सिर्फ एक विरोध नहीं है, ये उस जनता की आवाज है जिसने सालों का दर्द झेलकर अब क्रांति का रास्ता चुना है। सवाल ये है कि नेपाल की सरकार इस जनसैलाब को थाम पाएगा या फिर इतिहास गवाह बनेगा कि सत्ता से ज्यादा ताकतवर जनता की आवाज होती है। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं अमरजीत अम्बेडकर न्यूज, जहां हम सच के तरह दिखाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।